नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से चौथा कालखंड आधुनिक काल को पढ़ेंगे। आपके एग्जाम्स में आधुनिक काल से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी A to Z महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बाहर का आधुनिक काल से प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। आप इसे ज़रूर तैयार रखिएगा। इससे पहले मैंने अन्य 3 कालखंड आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल का वीडियो बना दिया है। चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से देख लीजिएगा। अब हम सबसे पहले आधुनिक काल का वर्गीकरण देखते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता युग। इसमें से यह जो 3 हैं, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता युग, इनको छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है। क्या चीज़? छायावादोत्तर युग। याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यह छायावाद के बाद का समय है, तो छायावादोत्तर युग कहलाता है यह तीनों खंड। अब हम एक एक करके ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले भारतेंदु युग। तो दोस्तों, भारतेंदु युग को नव जागरण काल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि नव जागरण काल किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग की समयावधि यानी समय सीमा, ये भी प्रश्न बनता है। तो इस भारतेंदु युग का समय सीमा 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। याद रखिएगा। भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रवर्तक भी हैं। याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक का नाम बताइए या भारतेंदु युग के जनक कौन हैं। तो दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इन्हीं के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ है। भारतेंदु जी की जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वह यहाँ पर प्रस्तुत है। इससे बाहर का आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, आप इसे तैयार रख लीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेमाश्रु वर्षण और प्रेम मालिका, यह 4 महत्वपूर्ण रचना है। अब पत्रिका देख लीजिए। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज और बाला बोधनी, यह 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है। इसे भी जरूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है, तो आप याद रखिएगा भारतेंदु युग। और संपादक कौन है तीनों के? तो तीनों के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगले कवि जो हैं भारतेंदु युग के, उनका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं इसको देख लीजिए। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय और अलौकिक लीला, मयंक महिमा, यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की महत्वपूर्ण रचना है। और इनके द्वारा जो संपादित इम्पॉर्टेंट पत्रिका है आनंद कादम्बनी। याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन हैं। तो दोस्तों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। किस युग की पत्रिका है? तो भारतेंदु युग की। अगले कवि को देखिए, श्रीधर पाठक। बस आपको प्रत्येक युग के 3 महत्वपूर्ण कवि याद रखना है, यहीं से प्रश्न आएंगे। तो श्रीधर पाठक, इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, आराध्य शोकांजलि और भारत भारती, यह श्रीधर पाठक जी की मुख्य काव्य रचनाएं हैं। अब हम भारतेंदु युग की विशेषताएं को देखेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। पहला विशेषता, सामाजिक चेतना का विकास। दूसरा, राष्ट्रीयता की भावना। तीसरा, छंद विधान की नवीनता। चौथा, ब्रज भाषा की प्रधानता। पांचवा, श्रृंगारिकता। छठवां, प्राकृतिक वर्णन। तो दोस्तों, यह भारतेंदु युग की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं द्विवेदी युग पे। तो दोस्तों, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है।
प्रश्न पूछा जा सकता है कि जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है, तो जवाब होगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समयावधि जान लीजिए, सन 1900 से 1918 ईस्वी तक। यह कालखंड द्विवेदी युग कहलाता है। समय सीमा याद रखिएगा, 1900 से 1918 ईस्वी तक। और द्विवेदी युग की जो महत्वपूर्ण पत्रिका है उसका नाम है सरस्वती। आपके एग्जाम्स में आएगा, कई बार आया है कि सरस्वती के संपादक का नाम बताइए, तो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नामकरण द्विवेदी युग हुआ है, याद रखिएगा। द्विवेदी युग के जो महत्वपूर्ण कवि हैं, इम्पॉर्टेंट 3 आपको याद रख लेने हैं। पहला आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी काव्य रचना दोस्तों काव्य मंजूषा, कविता कलाप, सुमन, यह 3 महत्वपूर्ण काव्य रचना है, याद रखिएगा। फिर मैथिली शरण गुप्त, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साकेत, पंचवटी, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, नहुस, यह मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना है। इसमें से आपका साकेत महाकाव्य है, कभी कभी पूछ देता है साकेत किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे दोस्तों महाकाव्य। किस युग की? द्विवेदी युग की। अब जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, द्विवेदी युग के ही कवि हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना प्रिय प्रवास। दोस्तों प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, याद रखिएगा। प्रश्न बनता है कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम बताओ, तो प्रिय प्रवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और अन्य रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, एक ही तरह का है, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, याद रखिएगा। अब हम द्विवेदी युग की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला देश प्रेम की भावना, दूसरा मानवतावादी दृष्टिकोण, तीसरा खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, चौथा इतिवृत्तात्मकता, पांचवा प्रकृति चित्रण, छठा वर्णन प्रधान काव्य। दोस्तों यह द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट युग छायावादी युग को देखेंगे, क्योंकि ऐसा ही शायद हो कि छायावाद से आपके परीक्षा में प्रश्न न पूछा जाए, यहाँ से हमेशा आता है। तो दोस्तों छायावाद का जो समय है वह सन 1918 से 1938 तक। देखिए 18 साल में बांटा गया है। 1900 से 1918 तक आपका द्विवेदी युग था, 18 वर्ष, और फिर 1918 से 1938 18 वर्ष आपका छायावादी युग हो गया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं 18 साल में। छायावादी युग के जो छायावाद के स्तंभ हैं दोस्तों, जिस पर पूरा छायावाद टिका हुआ था, वह छायावाद के 4 स्तंभ ये हैं, इनको जरूर याद रखें। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, यह 4 छायावाद के स्तंभ हैं। और यहाँ पर प्रश्न एक बनता है कि छायावाद के प्रवर्तक या जनक कौन है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक या जनक हैं। अब हम इन छायावादी प्रमुख कवियों के प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, इनकी प्रमुख रचना कामायनी है। कामायनी का आपसे पूछ सकता है कि विधा बताइए, तो कामायनी महाकाव्य है, आधुनिक काल की सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। और इसमें सर्ग भी पूछ सकता है, कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो आप बताएंगे 15। कामायनी के अलावा अन्य काव्य रचना आंसू, झरना, लहर, कानन कुसुम, चित्राधार, जयशंकर जी की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। अब महादेवी वर्मा, इनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यामा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा, निर्जा, सप्तपर्णा, यह दोस्तों महादेवी वर्मा की काव्य रचना है। अब हम सुमित्रानंदन पंत को देखेंगे। इनकी काव्य रचना सबसे इम्पॉर्टेंट लोकायतन, वीणा, पल्लव, चिदम्बरा, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, यह पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना अनामिका, परिमल, सरोज स्मृति। तो दोस्तों ये जो सरोज स्मृति है
यह एक शोक गीत है। पूछा जा सकता है कि किस तरह का काव्य है, तो याद रखिएगा शोक गीत। गीतिका, अरिमा और कुकुर मुत्ता, यह निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अब हम दोस्तों छायावादी युग की विशेषताएं जानते हैं। सबसे पहली विशेषता प्रकृति का मानवीकरण, दूसरा श्रृंगार एवं प्रेम की भावना, तीसरा कल्पना की प्रचुरता, चौथा व्यक्तिवाद की प्रधानता, पांचवा वेदना एवं करुणा की आधिक्य, छठा स्त्री के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। अब अगला आता है प्रगतिवादी युग। तो दोस्तों मैंने बताया था कि प्रगतिवादी, छायावाद, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता, यह तीनों छायावादोत्तर युग कहलाता है। याद रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रगतिवादी के नीचे छायावादोत्तर लिख दिया। इसका जो समय अवधि है, समय सीमा, सन 1938 से 1960 ईस्वी तक। याद रखिएगा दोस्तों। और प्रगतिवादी युग के जो प्रवर्तक हैं उनको विद्वानों ने सुमित्रानंद को माना है कि सुमित्रानंदन पंत जी प्रगतिवादी युग के प्रवर्तक हैं। पंत जी एक ऐसे कवि हैं जो छायावाद में भी रहे और प्रगतिवाद में भी, तो यह प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। याद रखिएगा पंत जी। अब हम प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवियों को देखते हैं और इनकी रचनाएं। तो सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर, इनकी प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी। फिर शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी इम्पॉर्टेंट रचना प्रलय सृजन, जीवन के गान, मिट्टी की बारात। याद रखिएगा। अब हम प्रगतिवादी युग की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला सामाजिक यथार्थ चित्रण, दूसरा ईश्वर के प्रति अनास्था, तीसरा शोषितों के प्रति सहानुभूति और चौथा आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। अब अगला जो है कालखंड प्रयोगवादी युग। इसके प्रवर्तक दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का प्रवर्तक या जनक कहा जाता है। और अज्ञेय की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है वो है आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर, सुनहले सैवाल। यह अज्ञेय जी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। याद रखिएगा। इसके अलावा प्रयोगवादी कवि हैं नागार्जुन, ये भी महत्वपूर्ण हैं, इनको भी देख लीजिए। इनकी रचना प्यासी पथराई आँखें, युगधारा, भस्मांकुर, हजार हजार बाहों वाली, सतरंगे पंखों वाली। अब हम प्रयोगवादी युग की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, दूसरा बुद्धिवाद की प्रधानता, तीसरा निराशावाद, चौथा मुक्त छंदों का प्रयोग। अब लास्ट है दोस्तों नई कविता युग। तो सन 1960 से लेकर आज तक का जो समय है नई कविता युग कहलाता है। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं गिरजा कुमार माथुर जी हैं। गिरजा कुमार माथुर जी की इम्पॉर्टेंट रचना धूप के धान, नाश और निर्माण, शीला पंख चमकीले, यह तीनों रचना याद रखिएगा। इसके अलावा अन्य कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है नई कविता के कवि। इनकी रचना खुशबू के शिलालेख, गीत फरोश, त्रिकाल संध्या और तूस की आग। याद रखिएगा। अब हम नई कविता युग की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, दूसरा आधुनिकता की अभिव्यक्ति, तीसरा अनुभूति की प्रामाणिकता, चौथा प्रयोगों में नवीनता और पांचवा क्षणवाद को महत्व। तो दोस्तों इस तरह से आधुनिक काल समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर पुनः आइएगा। धन्यवाद।